बहुत समय पहले की बात है। एक गांव जिसका नाम सीतापुर था। उस गांव के एक घर में बाप और बेटी रहते थे। बाप का नाम उदय और बेटी का नाम मीना था। एक दिन मीना बच्चों के साथ खेल रही थी। अचानक उसके दिल में जलन होने लगी और वह जमीन पर गिर गई। सभी बच्चे घबरा गए और वहीं खड़ा एक लड़का दौड़कर मीना के पिता के पास जाकर बोलता है, दादाजी मीना बच्चों के साथ खेल रही थी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ और मीना जमीन पर गिर गई। इतना सुनते ही मीना के पिता दौड़ते हुए मीना के पास पहुंचे और वो रोने लगे और उसे उठाकर हॉस्पिटल में इलाज करवाया। लेकिन डॉक्टर ने कहा, मीना के शरीर में खून की कमी है। अगर इस लड़की को आधे घंटे में खून नहीं मिला तो यह मर जाएगी। लेकिन उदय इतना अमीर नहीं था कि वह अपनी बेटी के लिए खून लाकर इलाज करवा सके। कुछ देर बाद मीना को खून न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई और वह संसार से हमेशा के लिए चल बसी। मीना के पिता रोने लगे और सारा दिन उदास बैठकर सोचते रहते थे कि काश उसकी बेटी उसके सामने आ जाए। कुछ दिन बाद गांव में अचानक जोर से तूफान आया। वो कोई और नहीं बल्कि मीना ही थी जो मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी और वह खून की प्यासी थी और सभी गांव वासियों से खून मांगती थी। मुझे खून दो, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए, खून दो, मुझे खून दो। और सभी गांव वालों को रोज परेशान करती थी। गांव वाले काफी डर जाते हैं। तभी गांव के मुखिया के पास सभी लोग जाते हैं और सारी बात बताते हैं। मुखिया जी, इसका कोई उपाय लगाया जाए, नहीं तो वो चुड़ैल हम सबको जान से मार देगी। तुम लोग अभी जाओ, मैं कल एक महात्मा को बुलाकर लाऊंगा, वही कोई उपाय करेंगे। अगली सुबह मुखिया जी महात्मा जी के पास जाकर सारी बात बताते हैं। ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे गांव में चलकर उस चुड़ैल को नष्ट कर दूंगा। ठीक है महात्मा जी। अगली रात महात्मा जी और गांव वाले इकट्ठा होकर उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। अचानक कुछ देर में चुड़ैल आ जाती है और वह कहती है, मुझे खून दो, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। महात्मा जी डर जाते हैं और बोलते हैं, तुम कौन हो? तो चुड़ैल बोलती है, मैं मीना हूँ। मुझे हॉस्पिटल में खून नहीं मिला था और गांव वाले भी मेरी मदद नहीं किए थे और मैं खून न मिलने के कारण मर गई थी। उसके बाद चुड़ैल ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करती है और महात्मा जी और तथा सभी गांव वालों को एक ही झटके में मार देती है और सबका खून पीकर हमेशा उस गांव से चली जाती है।